वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एसएमएस ट्यूटोरियल ए जर्नी टू एन एक्सीलेंस। मैं संदीप मल्होत्रा आज आपके सामने सर्कल का टॉपिक लेके आया हूँ। सर्कल स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है और आईसीएसई में भी है। तो अब इस टॉपिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर वो आपको समझ आ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी है हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते हैं। अगर ए बी सी डी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर वन, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी, और इसका जो रीजन बनेगा वो बनेगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 और सप्लीमेंट्री, क्योंकि हम 180 को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। जिनका सम 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट है, अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, एंगल ए डी ए ई, ये आप देख रहे हैं बाहर का एंगल है, तो हमेशा ये अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to anterior opposite angle। ये आपके दो कंसेप्ट्स हैं, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर कोई सेमी सर्कल है तो उसके बीच का, ये पहला कंसेप्ट, ये दूसरा, कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बनता है तो वो 90 डिग्री होता है। कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बनता है तो वो 90 डिग्री होता है। तो इसका रीजन आता है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जब भी कोई सेमी सर्कल होगा उसका जो कोई भी एंगल बनाएगा सेमी सर्कल में वो 90 डिग्री का होगा। तीसरा कंसेप्ट है, अगर कोई सेगमेंट है उसमें दो एंगल बन रहे हैं, ये वाले ए बी सी डी, ए बी सेगमेंट है, वो दो एंगल बना रही है, एक सी बना रही है एक डी बना रही है, तो वो दोनों इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल्स टू डी, रीजन आएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो सेम सेगमेंट के एंगल होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट है आपका, अगर ये सर्कल है, इसे एक टेंजेंट इस पॉइंट ए पे टच करके जा रहा है, तो ये हम रेडियस है, रेडियस ड्रॉ करते हैं। तो जो रेडियस और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो रीजन आप लिखेंगे एंगल बिटवीन radius and point of contact is 90 डिग्री। जो रेडियस
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। पांचवा कंसेप्ट है, ये आपका सर्कल है, यहाँ सेंटर में कोई एंगल बन रहा है आपका AOC। अब ये जो एंगल आपका सर्कल के ऊपर बनेगा और जो सेंटर में बन रहा है, सेंटर वाला एंगल हमेशा इसका डबल होगा। एंगल AOC इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल D। एंगल at the center is always double the angle on the circumference of the circle। दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर कोई एंगल सेंटर में बन रहा है तो वो हमेशा उस एंगल का डबल होगा जो एंगल आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो ये थे स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ICSE के। तो जहाँ भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, ये चैनल पे ध्यान से ये वीडियो देखिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है अपने डाउट्स क्लियर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो स्टूडेंट्स वीक हैं वो इन बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।